हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 9th क्लास के संस्कृत का 7वां पाठ ज्ञानम भारः क्रियाविना। इसमें आज के यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और मज़ेदार होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और शेयर। अगर आपको सभी विषयों के फ्री पीडीएफ नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, आप उस ज्वाइन करके सभी विषयों के फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे पास एक है चाकू, जिसका यह तेज वाला भाग है, और इसको पकड़ने के लिए मान लेते हैं हमारे पास बनाया गया है एक लकड़ी वाला, जो चाकू के बेट कहते हैं जिसको। ये है बाबू हमारा किताबी ज्ञान, इसको कहते हैं किताबी ज्ञान, और इसको कहते हैं व्यवहारिक ज्ञान। जब तक ये दोनों सामंजस्य नहीं होंगे तब तक किसी वस्तु को काटने में हमें कठिनाई होगी, दिक्कत होगी। इसी को बहुत ही सुंदर सरल भाषा में आपको उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। आइए शुरू करते हैं आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो को, इस पाठ को अपने जीवन में उतारने के लिए। यह कथा जो है पंचतंत्र के नामक ग्रंथ से लिया गया है। हालांकि इसके बारे में दिया हुआ है, चलिए शुरू ही कर लेते हैं। पंचतंत्र नामकस्य संस्कृत नीति गथा ग्रंथस्य अंतिमे तंत्रे विद्यमानायः कथायः संपादितः अंशो अयं पाठः। यह पाठ जो है पंचतंत्र के नामक संस्कृत के जो नीति ग्रंथ के अंतिम पाठ से, अंतिम अंश से लिया गया है। अस्याम कथायाम व्यवहारम विना शुष्कस्य ज्ञानम निरर्थकता दर्शितः। अब शुष्कस्य का मतलब होता है कोरा ज्ञान। कोरा ज्ञान कहने का मतलब किसी एक विषय में विद्वता प्राप्त कर लेना कोरा ज्ञान कहलाता है। तो वहीं बताया गया है अस्याम कथायाम व्यवहारम विना शुष्कस्य ज्ञानस्य निरर्थकता दर्शिता। इस पाठ में बताया गया है कि व्यवहार के बिना कोरा ज्ञान जो है वो निरर्थक है। उक्तंच कहा गया है शास्त्राण अधीयत्यापि भवन्ति मूर्खः, यानी शास्त्र के ज्ञाता मूर्ख हो सकते हैं, यस्तु लेकिन क्रियावानः पुरुषः स विद्वानः, लेकिन व्यवहारिक बात जो रखते हैं, व्यवहारिक ज्ञान जो रखते हैं वो बुद्धिमान हो सकते हैं। अत्रुपदेशे लभ्यते यत् व्यवहारो बुद्धि विद्या वा ज्ञानम परिमाणः भवन्ति। इस पाठ से उपदेश मिलता है, अगर आपको व्यवहारिक ज्ञान है वो आप ज्ञान का परिणाम हो सकता। व्यवहारम विना तु पंडिताभ्यम व्यर्थम भारभूतम च। व्यवहारिक के बिना तो पांडित्य है जो है, मतलब ज्ञान विद्वान जो व्यक्ति है वो भारभूतम माने भार के समान ही है। आइए इस पाठ का सारांश एक श्लोक में ही समाहित है। वरम बुद्धिरर्न सा विद्या विद्याया बुद्धिरुत्तमा बुद्धिहीना विनशन्ति यथा ते सिंहकारकः। अर्थात इसमें बताया गया है कि बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं वो विद्वान से श्रेष्ठ होते, बुद्धिरुत्तमा बुद्धि से उत्तम, यानी व्यवहारिक ज्ञान रखने वाले व्यक्ति विद्वान से क्या होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। बुद्धिहीनः विनश्यन्ति यथा ते सिंहकारकः, क्योंकि बुद्धि से हीन, विद्याहीन उस विनाशकारी के समान हो जाते हैं, जिस प्रकार वो तीनों बालकों ने सिंह को जीवित करके अपने आप को सिंह के हवाले कर दिया।
इसी पाठ को अब विस्तृत तरीके से पढ़ते हैं। एकस्मिन् नगरे चत्वारः युवानः परस्परं मित्रभावेन निवसन्ति स्म। जब भी यह अस्म शब्द आया है, हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया है कि जब भी वर्तमान क्रिया के अंत में अस्म शब्द का प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग था, थे, थी के लिए किया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, पठती अस्म पढ़ता था, खादती अस्म खाता था। उसी प्रकार किसी नगर में 4 युवा मित्र परस्पर रहते थे, मित्रवत रहते थे। तेषां त्रयः शास्त्र पारंगतः परंतु बुद्धिरहितः। जिनमें से 4 में से 3 शास्त्र में पारंगत थे परंतु बुद्धिहीन थे। एकस अस्तु बुद्धिमान केवलम शास्त्र पारंगमुख। एक जो था बुद्धिमान था लेकिन शास्त्र में मूर्ख था, माने शास्त्र का ज्ञान उसके पास नहीं था लेकिन व्यवहारिक ज्ञान था। अब देखिए क्या हो रहा है। अथ तै कदाचित मित्र ही मंत्रितम। तब उनके द्वारा एक विचार किया गया, मंत्रणा किए। को गुण विद्या एन देशांतरम गत्वा भूपतिना परितोष्य अर्थोपार्जन न क्रियते। तब उनके द्वारा बताया को विद्या गुण, उस विद्या का क्या महत्व है जो दूसरे देश में नहीं जाकर भूपतिना मतलब होता है राजा, परितोष्य मतलब पुरस्कार, अर्थोपार्जन न क्रियते अर्थात वो दूसरे देश में जाकर राजा को मतलब प्रसन्न करके अर्थ उपार्जन न करें, मतलब धन न कमाए। तब क्या होता है, तत्पूर्व देशम गच्छामः। तब उनके द्वारा ऐसा विचार करके पूर्व दिशा में चल दिया जाता है। तथानुष्ठते किंचित मार्गम गत्वा तेषाम ज्येष्ठः प्राह। प्राह मने कहा, ज्येष्ठतर मतलब जो उनमें से बड़ा था। तब उनमें से जो बड़ा था उसमें से कहा, क्या कहा, अस्माक मेकस्य चतुर्थो मूढ़ः केवलम बुद्धिमान। तब उसमें से जो बड़ा था वो कहा, हम में से चौथा जो है वो मूर्ख है, केवल बुद्धिमान है। न च राज प्रतिग्रह बुद्धिया लभ्यते विद्या बिना। तब राजा के द्वारा बिना विद्या का धन नहीं मिल सकता है। तना अस्मै स्वउपार्जितम दास्याम। दास्याम मतलब दिया, मतलब उनका कहना था कि अपने से जो मतलब उनके द्वारा जो धन कमाया जाएगा उसमें से हम इसको नहीं देंगे, मतलब भागीदार नहीं बनाएंगे। तत् गच्छतु गृहम, इसको घर लौट जाने के लिए कहते हैं, घर भेज देते हैं। तत्व दिवेतेनाभिहितम, तब दूसरे द्वारा कहा गया, भो सुबुद्धे गच्छ त्वम स्वगृहम, त्वम अपने घर जाओ, यत अस्ते विद्या नास्ति, क्योंकि तुम्हारे पास विद्या नहीं है। तथा अस्त्रियेनाभिहितम, तब तीसरे द्वारा कहा गया, अहो न इज्जति एवं कुर्म कर्तुम। तब तीसरा थोड़ा सा होशियार दिखाई दे रहा है, वह कह रहा है कि न युज्यते एवं कर्तुम, ऐसा करना उचित नहीं है। यतो वयम बाल्य प्रवृत्ति क्रीडता, इस मतलब यह बालपन में सभी साथ साथ खेले हैं। तदा गच्छुत महानुभावो अस्मत् दुर्पजितस्य वितस्य समभागी भविष्यति उक्तंच। ये तो बाद में कहेंगे। तब वो तीसरा द्वारा कहा कि हम लोग बालपन से साथ साथ खेलते हैं, इसलिए तब इसलिए हम सब में से जो धन प्राप्त होगा वो बराबर का समभागी भागीदार होगा। उक्तंच
कहा गया है। क्या कहा गया है बाबू? अयम निजः परवेति गणना लघु चेतमासम उदार चरितानंतु वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजः मतलब यह मेरा है, वह तुम्हारा है। गणना लघु चेताम ऐसा गणना करने वाले, ऐसी सोच रखने वाले निम्न बुद्धि के होते हैं, क्षीण बुद्धि के होते हैं। उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम, महानता तो उसमें है, उदारता तो उसमें है जो यह कहता है कि सारा संसार एक परिवार है। तब क्या होता है? तदा गच्छतु एषु अपि इति, अर्थात ऐसा कहते हुए वो कहते हैं कि तदा गच्छतु एषु अपि, यह भी साथ चलेगा। तथानुष्ठते तय मार्गाश्रित्रैरट अभ्याम कतिचित् अस्थिनि दृष्टानि। अब यहाँ से मूल कहानी शुरू होता है। तब मार्ग में शित्रय अटव्याम, अपट्याम मतलब होता है अटव्याम मतलब होता है वन, जंगल। तब मार्ग में उनके द्वारा किसी चीज का, किसी जानवर का अस्थिनि दृष्टानि, अस्थि यानी हड्डी देखा गया। तद कैश्चिनाभीतम, तब उसमें से एक ने कहा, अहो अरे अद्य विद्या परीक्षा क्रियते, आज विद्या की परीक्षा करते हैं। कति चेदितानि मृत्युसत्वा अस्थिनि तिष्ठन्ति, अर्थात वो कह गए कि मार्ग में जो हड्डी मिला, तब उनके द्वारा ये विचार किया गया कि चलो आज अपनी विद्या की परीक्षा करते हैं। ऐसा करके वो किसी चीज की मृत अस्थि को क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। तद्वि विद्या प्रभावेण जीवन साहितानि कुर्मः, तब विद्या के प्रभाव से उसको जीवित करते हैं, यानी सजीव करते हैं। अहम अस्थि संजयम करोमि, एक ने कहा मैं उसकी हड्डियों को इकट्ठा करता हूं, यानी पहला क्या करने लगा? हड्डी इकट्ठा करने लगा। ततश्च तेन उत्सुकतयाम अस्थि संजयः क्रीतः, तब उनके तीनों दूसरे द्वारा उत्सुकता से हड्डी को क्या किया गया? इकट्ठा किया जाने लगा। माने बहुत उत्सुकता से वे हड्डियों को क्या किए गए? इकट्ठा करने लगे। द्वितीयेन, तब दूसरा क्या कर रहा है? देखिए, चर्म मांस रुधिर संयोजितम, तब दूसरा ने उसमें चमड़ा, मांस और रक्त प्रवाहित किया, उसमें मतलब अपनी विद्वता से उसमें संयोजित कर दिया, डाल दिया। तृतीयोऽपि यावन् जीवनस्य संचर्यति तावत् सुविदिता वारितः, तब तीसरा जैसे ही उसको जीवित करने वाला था, तैसे ही वह सुबुद्धि, यानी जिसके पास शास्त्र का ज्ञान नहीं था लेकिन बुद्धिमान था, उसके द्वारा कहा गया, भो तिष्ठतु भवान एष सिंहो निष्पादते, रुको यह सिंह प्रतीत होता है। यद्यन सजीवनम करिष्यसि तत् सर्वान् अपि व्यापादिष्यति, तब वह सुबुद्धि जो था वह कहा यह सिंह प्रतीत होता है, जैसे ही इसे जीवित करोगे सर्वान् अपि, यह सभी को खा जाएगा। इति तेनाभिहितम, जैसे ही वह यह बात कहा, इति तेनाभिहितम, जैसे ही वह यह बात कहा, सह आह, तब वह कहा धिंग मूर्ख, पाक मूर्ख, नहीं कहता है अपने तो आता नहीं, दूसरे के काम में अड़चन डालता है। तो वह कहा भाग मूर्ख, नाहयम विद्या विफलम करोमि, मैं अपनी विद्या का
मतलब अवहेलना नहीं करूंगा, इसकी अपमान नहीं करूंगा। तथा तत् अस्तिनाभिहितम, तब जब सुबुद्धि ने देखा, मतलब कि वह चौथा व्यक्ति जो था वह कहा, तब तरहि प्रतीक्षणम, तब प्रतीक्षा कीजिए, क्षणम यादाहतम वृक्षारोहमि, तब क्षणिक रुको, मुझे पेड़ पर वृक्षा आरोहमि, मुझे पेड़ पर चढ़ जाने दो। तथानुष्ठते यावत संजीव कृत अस्तावते त्रयो अपि सिंहेनोऽथा व्यपादितः, तब जैसे ही वह सिंह को जीवित किया तो वो सिंह द्वारा तीनों को खा गया, मतलब कि वो तीनों को मार दिया, व्यापाद उसके भोजन बन गए। स, तब वह यानी चौथा, पुनः वृक्षादत्तीर्यः गृतः गतः, तब वह पुनः वृक्ष से उतरा और घर चला गया। अतः उच्यते, इसलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आवश्येन्द्रिय चित्तानां हस्ति स्नानमेव क्रिया, दुर्भाग्य भरण प्रायो ज्ञानम भारः क्रिया बिना। अर्थात इनका कहने का अवश्य इंद्रिय मतलब जिनके इंद्रियां यानी जिनका मन उनके वश में नहीं होता है। हस्ति नाममेव कृता, हाथी के स्नान के बराबर। दुर्भाग्य भर प्राणायो मतलब कुरूप स्त्री, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार मतलब कुरूप स्त्री को कितना ही श्रृंगार कर दिया जाए वो हाथी के स्नान के बराबर है। हाथी के स्नान के बराबर कहने का मतलब कि मुश्किल है। उसी प्रकार कि जो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करते हैं वो भार स्वरूप हो जाते हैं और उनका मन प्राणघातक सिद्ध हो सकता है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी होना जरूरी है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को हम अपनी अगली वीडियो में लेके आएंगे, वो भी PDF के साथ। अगर आप उस वीडियो को पाना चाहते हैं तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।